गोपाल सुबह तड़के उठकर खेतों में से ताजी सब्जियां तोड़कर लाता है। उसकी पत्नी सीता सब्जियां छांट रही है। गोपाल, आज तो सब्जी भी कम है, कीमत भी ठीक नहीं मिल रही। अब तो रवि की स्कूल फीस भी देनी है। सीता, मैं मेहनत करता रहूंगा, भगवान जरूर हमारी मदद करेगी। मैं किसी के आगे झूठ बोलकर या बेईमानी करके पैसे नहीं कमाऊंगा। मुझे पता है, पर हालात हर दिन कठिन होते जा रहे हैं। गोपाल अपने सर पर सब्जियों की टोकरियां उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। गांव के बाजार में गोपाल अपनी सब्जी बेचने के लिए आवाज लगा रहा है। कुछ ग्राहक उसकी सब्जियां खरीद रहे हैं। गोपाल, तुम्हारी सब्जियां ताजी तो हैं, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। भाई साहब, मैंने अपने खेत से ताजी सब्जी लाई, ये शुद्ध है, कोई रसायन नहीं डाला। मैं सच्चाई से ही बेचता हूँ। ग्राहक कुछ सब्जियां खरीद लेता है, लेकिन अन्य सब्जी वाले ज्यादा ग्राहकों को खींच लेते हैं, क्योंकि वे सस्ती लेकिन खराब सब्जियां बेचते हैं। रामलाल साहूकार गोपाल को अपने घर बुलाता है। गोपाल, मैंने सुना है कि तुम्हारी सब्जियां बिक नहीं रही। तुम मुझसे उधार ले लो, लेकिन बदले में तुम्हें हर हफ्ते मेरी ब्याज की रकम चुकानी होगी। साहूकार जी, मैं उधार लेकर आपका कर्जदार नहीं बनना चाहता। मैं अपनी मेहनत से ही कमाऊंगा। तो देखना, मेरी मदद के बिना तेरा काम नहीं चलेगा। जब तू हार मान जाएगा तब मेरे पास आएगा। साहूकार मनी मन गोपाल को परेशान करने की योजना बनाता है। शहर से आया व्यापारी जगदीश गांव में आता है और सब्जी खरीदने के लिए किसानों से मिलना चाहता है। वो बाजार में सब्जी वाले से बात करता है। मैं यहाँ किसानों से सीधी सब्जी खरीदने आया हूँ। मुझे बड़े पैमाने पर सब्जी चाहिए। गोपाल से उसकी मुलाकात होती है। भाई साहब, मेरी सब्जियां ताजी और शुद्ध हैं। आप मेरे खेत पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे खेत पर आऊंगा। अगर सब्जी अच्छी हुई तो मैं तुम्हें उचित दाम दूंगा। साहूकार को जगदीश और गोपाल की बातचीत के बारे में पता चलता है। वो गोपाल के खिलाफ चाल चलने की योजना बनाता है। अगर जगदीश को गोपाल की सब्जियां मिल गई तो मेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी सब्जी खराब हो जाए। साहूकार अपने आदमियों को भेजकर गोपाल के खेत में पानी में जहरीला पदार्थ मिलवा देता है। सुबह के समय गोपाल जगदीश के साथ अपने खेत में जाता है। वो देखता है कि उसकी सब्जियां मुरझा गई हैं और कई सब्जियां खराब हो चुकी हैं। हे भगवान, मेरी सब्जियां कैसे खराब हो गई? मैं अब क्या करूंगा? गोपाल, तुम्हारी सब्जी तो खराब हो चुकी है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। गोपाल निराश होकर घर लौटता है। सीता उसे ढांढस बंधाती है। गोपाल, हिम्मत मत हारो, हम फिर से मेहनत करेंगे। शायद गांव वाले हमारी मदद कर सके। गोपी काका गांव में आते हैं। वे गोपाल की समस्या सुनते हैं और पूछताछ करते हैं। गांव के कुछ लोग साहूकार के आदमियों को खेत के पास देख चुके होते हैं। साहूकार, तुम्हारे आदमियों को गोपाल के खेत में देखा गया था। क्या तुमने उसकी सब्जियां खराब करने की साजिश रची थी? मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। गांव वाले मिलकर साहूकार की सच्चाई उजागर कर देते हैं। वो मान जाता है कि उसने गोपाल को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया था।
गांव वाले गोपाल के खेत की सफाई करते हैं और उसकी मदद करते हैं। जगदीश वापस आता है और गोपाल से बात करता है। गोपाल, मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। मैं तुमसे सब्जी खरीदने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें उचित दाम दूंगा। धन्यवाद भाई साहब, आपके इस फैसले से मेरा परिवार फिर से खुशहाल हो सकेगा। गोपाल का खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। गांव वाले और जगदीश की मदद से उसका कारोबार चल पड़ता है। साहूकार को गांव छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। घर में गोपाल, सीता और रवि एक साथ खाना खा रहे हैं। गोपाल, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने हमें जीत दिलाई। सीता, मैं जानता था कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुखद होती है। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईमानदारी और हिम्मत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।